आज की सभा के अध्यक्षता करें अध्यक्ष जी, मंच पे बैठे मंचासी पदाधिकारी, मातृशक्ति और साथ ही साथ रईस टूट के आए हुए जनगण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसमें जुड़ रहे हो है क्या। किसान सेना एक संगठन है जो किसानों के अधिकार के लिए लड़ता है। जब इतने सारे संगठन हैं तो किसान सेना की ही जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, सब कहते हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन किसान सेना वो संगठन है जिसे हमने खुद ही नहीं बनाया, उसे लोगों ने बनाया। लोगों ने संगठन बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना है। आज के समय में क्या है, कोई भी जाता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता है और संगठन चलाना शुरू करता है। हमारा सिस्टम वो नहीं। 36 बिरादरी बैठी थी, बड़ी पंचायत होगी, उस पंचायत में ये तय हुआ था कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए और वो चुना हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, ना कि हमारे रजिस्ट्रेशन करा के बैठ जाए। आज हम अच्छा काम करेंगे तो हम रहेंगे, मुझसे अच्छा करने वाले कोई मिलेगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में से कोई युवा निकल कर आए, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इन विचारों को लेकर ये संगठन बनाया गया और किसान सेना इसी तरीके से काम करे। अब जब हमें ये घोषणा कर दी गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अमित कुमार रहेंगे, तो हमारी कुछ मांग थी। मैंने कहा ठीक है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-3 चीजों का अमल हो जाए। एक, मुझसे बेहतर कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसी समय उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे दे दूंगा, मैं अपने आप को पीछे ले आऊंगा। संगठन में सबसे पहले जो भी जुड़े वो कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े। एक कार्यकर्ता ही अपनी लड़ाई को लड़ता हुआ ऊपर तक जा सकता है। अब ऊपर से ही आकर किसी को बिठा दे, उसे क्या पता कि संघर्ष कितना तगड़ा था, किस तरीके से मेहनत करी थी, किस तरीके से यहाँ तक पहुंचा गया। दूसरी मांग ये थी कि मैं जब भी इस्तीफा दूं या मैं ना रहूं तो मेरे परिवार का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच से बनना चाहिए। मैंने ये कोई जागीर नहीं बनाई कि मैं रहूंगा, मेरे बाद मेरा बच्चा रहेगा, उसके बाद उसका बच्चा रहेगा, उसके बाद उसका बच्चा रहेगा। ये तो बिजनेस होता, धंधा होता है कि भाई मैंने एक दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद अच्छी चल रही है तो मेरा बेटा चला लेगा, और अच्छी चल रही है उसका बेटा चला लेगा। ये तो समाज सेवा है। समाज सेवा समाज के लोगों के लिए की जाती है, और जो समाज सेवा करता है ना, वो एक पीढ़ी में उसका इलाज पूरा हो जाता है। जो करेगा 2 नंबर के काम, उठाईगिरी का काम करेगा, वो हमेशा चाहेगा कि मेरे बाद मेरा बच्चा ही रहे। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं भाई, एक पीढ़ी बहुत है संघर्ष के लिए, आपके बीच में से कोई और निकल के आना चाहिए। इन मांगों के तहत मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आ गया। बात रही यहाँ संगठन कैसा चल रहा, तो आपको ये बता दो, आज संगठन राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में। बिहार में कोशिश चल रही है, टीम मिल गई है, लेकिन जब तक वो साफ छवि की नहीं होगी तब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे। किसान, मजदूर और कामगार, हमें इन तीनों के लिए लड़ना। अभी मैं आया, हमारे अध्यक्ष जी जो सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा ये रास्ता तो यूडीए के अंडर आता होगा। उन्होंने कहा हाँ, ये यूडीए के अंडर आता है। मैंने कहा इतनी बढ़िया रोड थोड़ी होती। कहते हैं कि वो बनाता भी टूट भी जाती है। इसका मतलब ये है कि गुणवत्ता की कमी है, मसाला ठीक नहीं डला। मेटेरियल सही होगा तो मुझे नहीं लगता कि सड़क टूट जाती। अगर हम इस खेत की बात करें डेवलपमेंट के नाम पर, मुझे हिसाब से तो जीरो। अगर कहीं बात करें वेव सिटी की तरफ की, तो वहां के किसानों को 18%, 10%, 8% इन पर भी मुआवजा नहीं मिला, ना उन्हें प्लॉट मिले। इस तरीके की दिक्कतें गाजियाबाद में लगातार सुनने को मिल रही है। अगर हम बात करें, कुछ सोसाइटी है एनएच से लगती हुई, उनका सीवरेज का कोई रास्ता नहीं है। जीडीए के पास किसी ने 18 करोड़, किसी ने 20 करोड़ रुपए जमा कर रखे, जबकि इनका काम है उसे ठीक करवाना। आज की सभा के जो अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको विश्वास दिला के कहता हूँ, हमारी लड़ाई रस्तों की भी रहेगी। इन सोसाइटी में जो हमारे किसान मजदूर के बच्चे वहां बैठे हैं, किराए पे रह रहे हैं और नौकरी करने के लिए आए हैं, उनके लिए भी रहेगी। और किसानों का शोषण जो करता मिलेगा, उसकी चमड़ी उखोड़ के सड़क पे ले डालेगा। इसके अलावा भ्रष्टाचार तो इस तरीके से तहसीलों में देख लो, पुलिस विभाग में देख लो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं है। आप एक गाड़ी लाओ, उस गाड़ी को लाने के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन में जाओ, दलाली आपको देनी पड़ती है।
आज से किसान मेला के जो भी पदाधिकारी है इस पे पैनी नजर रखे, कहीं भी दलाली करने का कोई नहीं होगा, उसके मुंह काला करके जूतों की माला पहना के सड़क पे बिठाने का काम करना। मुझे तो फोन जब करना जब तुम्हारे हाथ से चीज चपल है, बिना बात के मुझे फोन मत करना। और ये आप सब में इतनी हिम्मत है कि उसे सड़क पे लाके बिठाकर बात कर दोगे, और मैं उम्मीद भी ये आपसे कर दूंगा। इसी के साथ साथ आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है ये आशीष जी के द्वारा यहाँ रखा गया है। आशीष जी को अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव के पद से इन्हें नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने लोग हैं वो इनको सपोर्ट भी करेंगे, इनके लिए आवाज भी उठाएंगे, और ये जिस चीज को लेकर चले तो कंधे से कंधा मिलाकर भी उन पर विश्वास के साथ चलने का काम करेंगे। अगर सब तैयार हैं तो एक आवाज एक नारे के साथ अपनी सहमति दे दीजिएगा, जय जवान जय किसान। अब क्षेत्र की जो कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए हम आपके क्षेत्र के लिए काम करवा देंगे, अन्यथा हम अभी नियुक्ति पत्र सही रहे। और मैं चाहूंगा कि आशीष जी भी अपने दो शब्द कुछ अपनी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं।